हाय गाइस, गुड मॉर्निंग है आप सभी को। और अभी बजे हैं सुबह के 8:30 और वानिश और उसके पापा चले गए हैं। आज वानिश का एग्ज़ाम था ईवीएस का और परेशान हो गई उसके लिए वर्कशीट्स बना बना के, क्योंकि उसको रिटन में कराती हूँ सारा काम और कोर्स भी काफ़ी ज़्यादा था, 4 चैप्टर थे। तो बुक में से भी पढ़ाना होता है, फिर कॉपी में से पढ़ाना होता है। तो ऐसा लगता है कि जैसे मेरे एग्ज़ाम चल रहे हैं। और अब उसका इंग्लिश का है, उसमें भी काफ़ी कोर्स है, क्योंकि ग्रामर में काफ़ी कोर्स आता है, काफ़ी चैप्टर्स होते हैं। तो अभी उसमें लग जाऊँगी। थोड़ा बहुत तो मैंने उसका बनाया हुआ है, उसको बार बार नानी के जाने की रहती है, नानी की जिद करता रहता है, नानी के जाना है। आज भी कह रहा था, तो मैंने कहा कि पहले अपना कोर्स कंप्लीट करो। 5 मार्च तक तो वो रुक ही नहीं पा रहा है, क्योंकि बच्चों में इतना पेशेंस नहीं होता है। वो सोच रहा है कि 5 मार्च तो बहुत ही दूर है। और आज सुबह दोस्तों बहुत जल्दी जो है मेरी नींद खुल गई। बट मैं इसको नीचे रख देती हूँ। बहुत जल्दी ये वानिश के है ना सारे जमा के गया है, देखो ये आपको दिख रहे होंगे, दिखाऊंगी, एकदम पूरी ट्रेल बना रखी है ऐसे। तो आज दोस्तों जल्दी नींद खुल गई 6 बजे, क्योंकि जिंजर को सुसु आ रही थी। तो फिर वही है, वो चूँ 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 करना शुरू कर देती है। तो मेरा इतना दिमाग ख़राब हुआ सुबह 6 बजे। और फिर हस्बैंड भी जल्दी उठ गए थे। तो इनको देख के ना, वानिश के पापा को देख के तो बहुत ही ज़्यादा उसका जो है दिमाग वो हो जाता है, क्योंकि उसके पापा उसको पार्ले जी के बिस्किट खिलाते हैं और वो उसके फेवरेट है, इस वजह से तो चू चू कर रही थी। और फिर हमारे क्या है कि कल सिलेंडर आया था, तो रात को तो हमने लगाया नहीं था। तो सुबह ये उठे, इन्होंने सिलेंडर लगाया पीछे, तो उसकी जान निकल रही थी कि पीछे बालकोनी में जाके कर क्या रहे हैं पापा। तो वो सुबह 6 बजे आज जो है ना उसने उठा दिया। और मेरे सिर में ऐसा हो रहा है दर्द, क्योंकि अपन झटके से उठते हैं ना एकदम, तो नींद ख़राब हो जाती है। और देखो मानिश पेपर कैसे दे के आता है, तैयारी तो मैंने उसकी पूरी करा दी है। प्लस रिवीजन कराया है उसका, 2-3 दिन से लगातार रिवीजन मिल रहा था कॉपी में। तो मुझे लगा जो मैम रिवीजन कराती है लास्ट में वो इम्पॉर्टेंट होता है। प्लस उसकी वर्कशीट्स मिली थी जो विंटर वेकेशन में, और उसके बाद भी वो भी मैंने उसकी कराई। तो बहुत काम हो जाता है। और बस यही है। तो आज जो भी रूटीन होगा आपके साथ शेयर करूंगी, और दिखाती हूँ वानिश कार कैसे जमा के गया है। वानिश ने अपनी कार कैसे जमा रखी है, इतना लाड़ आता है ना जब वो चला जाता है उसकी, ऐसे देखती हूँ। छोटा है दोस्तों, तो आज ये सारे टॉयज़ उसके दिख रहे हैं मुझे। कई बार मैं गुस्सा भी करती हूँ कि तुमने लिविंग रूम में मैस करके रखा है, लेकिन ये कुछ दिन ही है। फिर बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है तो इसकी जगह मोटी मोटी बुक्स आ जाती हैं। तो बस ये है। और अपना जर्नलिंग करूंगी दोस्तों। और आज मैं अपनी नई बुक पढ़ूंगी जो मेरी स्टूडेंट ने मुझे गिफ्ट करी है। मैंने आपको दिखाया भी था अपने प्रीवियस वीडियो में। तो ये पढ़ूंगी, सुधा मूर्ति जी की है, और वो ज़्यादातर आई थिंक बच्चों पे बनाती है, जो बुक्स वगैरह लिखती हैं सुधा जी। तो ये है। और एक बच्चे की कॉपी चेक करनी है मुझे, उसका कल टेस्ट लिया था तो वो भी करूँगी। तो बस यही है। अब ट्यूशन्स लेने का मन ही नहीं करता है। अब बस ऐसा करता है कुछ दिन मैं बहुत दूर घूम के आऊँ, क्योंकि ट्यूशन्स का ये है कि बहुत बंदिश हो जाती है, आप कहीं आ नहीं सकते, जा नहीं सकते। और बच्चों के अगर एग्ज़ाम चल रहे हो तब तो आप कहीं भी नहीं जा सकते। तो ये है। तो देखते हैं क्या रहता है। कहीं जाऊंगी तो आपके साथ शेयर करूंगी फिर वहाँ के व्लॉग्स। बहुत मन है कहीं दूर जाने का, क्योंकि वानिश तो बताओ 5 मार्च तक फ्री हो जाएगा, और मैं 19 मार्च को फ्री होंगी, क्योंकि और बच्चों के स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम है 19 मार्च तक। तो ये है। और बस चलिए अपनी जर्नलिंग वगैरह कर लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। हाय गाइस, तो मैं मिल रही हूँ आपसे काफ़ी देर बाद। और अभी जस्ट वानिश को लेकर आई हूँ। कौन सा पर्स बेटा? मेरी चीज़ों को मत हाथ लगाओ बेटा, पर्स में नहीं रखा है मैंने। तो बेसिकली ये कि आज हमने बहुत टाइम बाद गन्ने का रस पिया है। गर्मियों की शुरुआत हो गई है तो गन्ने का रस तो बनता है। और मैंने देखा कि हमारे टाइम में ये होता था कि सिर्फ गर्मियों में गन्ने का रस मिलता था, और अब 12 महीने गन्ने का रस आता है हमारे जयपुर में। तो मैं फिर भी मेरा ये रहता है कि मार्च से लेके अब जैसे जून तक गर्मियाँ रहेंगी, तो अभी मैंने मार्च में फ़र्स्ट टाइम वानिश को जो है गन्ने का रस पिलाया। मतलब इस समर्स का फ़र्स्ट टाइम है। वो कह रहा था कि मम्मा आज आप पिलाओगी ना गन्ने का रस। मैंने कहा ठीक है, अब गर्मियाँ स्टार्ट हो गई है, तो मैंने उसको आज पिलाया। और बाकी अभी सारे कपड़े बाहर से लेकर आई हूँ, अंदर रखे हैं, हस्बैंड के कपड़े धोए थे। और बस यही है। वानिश क्या देख रहा है उसके अंदर? हाँ, ये कैसे टूट गया? क्या इसका तुम्हें क्या करना है? तुमने क्यों निकाली मेरी डायरी? से? नहीं, मेरी डायरी नहीं निकालो। वानिश ने मेरी एक डायरी निकाल रही है, उसके अंदर एक स्टिकर है। हाँ, स्टिकर्स निकाल लो, डायरी मेरे को वापस दे देना।
तो दोस्तों आज मैं थोड़ा-सा क्या है कि मेरी स्कूटी का जो हैंडल है, मतलब हैंडल तो कैसे बोलेंगे, जो काँच होता है ना, काँच का वो जो रॉड सी निकली होती है, वो पता नहीं कैसे हिल गई थी, पूरी ख़राब हो गई थी और वो काँच ऐसे होके ऐसे झूल रहा था पूरा हवा में। मुझे लगता है कि मेरी स्कूटी कहीं गिरी है, क्योंकि एक दिन मैं नीचे गई तो स्कूटी का मुँह इस तरफ कर रखा था, वो इस तरफ था। तो किसी ने गिराई है और फिर उसको इस तरफ कर दिया है, क्योंकि उसका वो जो, क्योंकि नई-नई स्कूटी है, अक्टूबर में ही ली है मैंने, और उसका वो हैंडल कैसे उसका ढीला हो गया। तो वो अभी ठीक करवा के आई हूँ। मुझे कोई नुकसान होता है ना तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, स्पेशली किसी नई चीज़ का। और वानिश के पापा ने भी इतना ध्यान नहीं दिया अब, क्योंकि हमारी पूरी एक सोसाइटी है। तो क्या है कि बच्चे स्कूटी पे आके बैठ जाते हैं, तो मुझे लगता है कि या तो किसी बच्चे ने किया है, क्योंकि मैंने बच्चों को कई बार स्कूटी पे बैठे हुए देखा है, तो ये है। तो वो भी करवा के आई हूँ काम। और अब मैं थोड़ा-सा रेस्ट करूँगी और फिर वानिश को पढ़ाऊँगी। वानिश के लिए मैंने जो है वर्कशीट बना के रखी है थोड़ी बहुत। उसका जो स्कूल ऐप है उसी से मैंने बना ली थी। मैंने पहना है ये वाला सूट, हल्का-फुल्का सूट है। तो अब तो सर्दियों में, सॉरी समर्स में जो है ऐसे ही कपड़े अच्छे लगेंगे। और आज भी क्या है कि मैंने काफ़ी सारे अपने स्वेटर्स, वानिश के स्वेटर्स जो हैं वो मैंने दीवान में रखे हैं। जैसे-जैसे मैं स्वेटर्स धोती जा रही हूँ तो दीवान में रखती जा रही हूँ, क्योंकि थोड़ा-सा एक है ना बोझा कम हो जाए स्वेटर्स वगैरह का। बहुत मतलब कपड़े इधर पड़े उधर पड़े। अब कल मैं धोऊँगी वानिश के पापा के जितने भी स्वेटर्स हैं। अभी एक जैकेट तो वो पहन के जा रहे हैं, क्योंकि वो हाईवे से जाते हैं तो सुबह-सुबह ठंड रहती है हल्की सी। तो यही है, और मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद।